भाषा भाव और भावनाओं का प्रश्न है। हिंदी में लिखने की आदत बच्चों में डालनी चाहिए। हिंदी केवल सरकार के प्रयास से आगे नहीं आएगी, उसके लिए जन समर्थन, गर्व और संवाद आवश्यक है। राष्ट्रीय संगोष्ठी में बीच वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए प्रख्यात शिक्षाविद, वरिष्ठ पत्रकार एवं कई विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम मोहन पाठक के इन शब्दों ने उपस्थित जनसमूह को भीतर तक स्पर्श किया। उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि लिपिहीन भाषाओं के लिए आशा की किरण है और मातृभाषा में शिक्षा बच्चों के आत्मविश्वास की जड़ें मजबूत करती है। यह अवसर था हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत समर्पण ट्रस्ट कोलकाता द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का, जो ICCR सभागार कोलकाता में संपन्न हुआ। संगोष्ठी का विषय था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुभाषिकता और हिंदी संभावनाएं व कार्यान्वयन। कार्यक्रम की प्रधान वक्ता थी बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षा विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल की कुलपति प्रोफेसर सोमा बंदोपाध्याय, जिन्होंने हिंदी को भारतीय भाषाओं की महानदी बताते हुए कहा कि भारत की सारी भाषाएं नदियां हैं और हिंदी वह महानदी है जो सभी को जोड़ती है। भाषा संस्कृति की वाहक होती है और हिंदी को सेतु की भूमिका निभानी होगी। इस भव्य संगोष्ठी में जहां एक ओर शिक्षा, भाषा और संस्कृति पर गहन विमर्श हुआ, वहीं दूसरी ओर समाज को दिशा देने वाले दो विशिष्ट व्यक्तित्व को समर्पण ट्रस्ट सम्मान 2025 से अलंकृत किया गया। समर्पण साहित्य सेवा सम्मान 2025 से विभूषित किए गए प्रोफेसर राम मोहन पाठक, जिन्होंने सम्मान स्वीकार करते हुए कहा कि यह सम्मान अब तक के सभी सम्मानों से अलग और विशेष है। समर्पण शिक्षा सेवा सम्मान 2025 प्रदान किया गया हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार अग्रवाल को, जिन्होंने यह सम्मान अपने संस्थान को समर्पित करते हुए कहा कि 2047 तक भारत विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगा और इसके लिए 1 लाख से अधिक नए कॉलेजों की आवश्यकता है। संगोष्ठी में प्रमुख रूप से विचार व्यक्त करने वालों में वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश चंडालिया ने कहा कि हिंदी को किसी वैशाखी की ज़रूरत नहीं, वह स्वयं में सक्षम भाषा है। मुख्य अतिथि व ख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट रामानंद रुस्तगी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना तभी पूर्ण होगी जब हम भाषाएं आत्मनिर्भरता भी सुनिश्चित करेंगे। कार्यक्रम में कोलकाता के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों और हिंदी शिक्षकों ने भाग लिया। इस आयोजन को एक सांस्कृतिक उत्सव का रूप देते हुए विद्यार्थियों को सहभागिता प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। समर्पण ट्रस्ट के अध्यक्ष निरंजन अग्रवाल ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा है। नई शिक्षा नीति में बहुभाषिकता का सिद्धांत भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा को समावेशी रूप से आगे बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। वरिष्ठ पत्रकार एवं ताज़ा टीवी के निदेशक विशंबर नेवर ने अपने वक्तव्य में कोलकाता महानगर में विशेष तौर पर बड़ा बाजार के हिंदी माध्यम के बंद हो रहे स्कूलों पर चिंता जाहिर की। उन्होंने ट्रस्ट की प्रशंसा करते हुए ट्रस्ट के महासचिव प्रदीप ढेडिया को बंद हो रहे स्कूलों के संरक्षण की दिशा में काम करने की सलाह दी। ट्रस्ट के महासचिव प्रदीप ढेडिया ने बताया कि इस संगोष्ठी के माध्यम से न केवल भाषा विमर्श को सशक्त किया गया है, बल्कि कोलकाता के स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए भविष्य में विशेष भाषा कार्यशालाओं का आयोजन करने की योजना भी बनाई गई है। ट्रस्ट के कार्यकारी सदस्य पंकज भालोटिया ने ट्रस्ट की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि समर्पण ट्रस्ट ने समाज सेवा, शिक्षा, साहित्य और नवाचार के क्षेत्र में योगदान देने वालों को सदैव सम्मानित किया है। ट्रस्ट आगे भी समाज के हर तपस्वी कर्मयोगी को मंच देने हेतु समर्पित रहेगा। आगामी दिनों में ट्रस्ट सीए गौरव सम्मान 2025 का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम का कुशल संचालन महावीर प्रसाद रावत ने किया। कार्यक्रम का प्रबंधन आनंद इवेंट्स द्वारा किया गया। संगोष्ठी में राजेंद्र खंडेलवाल, कौंसुल नाइजर, काशी खंडेलवाल, अक्षय बिंजराजका, सुशील चौधरी, जगदीश प्रसाद दूधवेवाला, प्रदीप मस्करा, पुरुषोत्तम तिवारी, योगेंद्र जैन, अभिषेक डोकानिया, सोमनाथ अड़ूकिया,
पंकज भालोटिया, गणेश अग्रवाल, संजय रुंगटा, मनीष बजाज, राकेश मिश्रा, अमन डेडिया, संजय जैन, सावित्री रावत समेत कई विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित थे। नमस्कार। समर्पण के आज इस कार्यक्रम में हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत अच्छा लगा। हिंदी भाषा भारतीयता के प्रति समर्पण का समर्पित भाव वाकई प्रभावित करने वाला है। हमें हिंदी से जुड़ना है, जुड़े रहना है, लेकिन इसके लिए हमें बार बार याद दिलाने की ज़रूरत है कि हम हिंदी के लिए काम करें। समर्पण ट्रस्ट ने ये काम बखूबी निभाया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद समर्पण को, और उनकी यात्रा इसी तरह जारी रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कविता अरोड़ा, द हेरिटेज स्कूल से। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। इसलिए नहीं कि प्रदीप जी अग्रवाल जो हमारे सीईओ हैं उन्हें सम्मानित किया गया, बल्कि इसलिए भी कि आज हमने हिंदी के जिस स्वरूप को देखा, उस स्वरूप को अभी तक हम पुस्तकों में पढ़ रहे थे, लेकिन बच्चों तक उसे पहुंचाने के लिए हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं और आगे भविष्य में हम क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस शिद्दत के साथ समर्पण के साथ जो है समर्पण ट्रस्ट ने ये राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, और इसमें न केवल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की है, बल्कि इसके साथ ही साथ बहुभाषिता और हिंदी की भी बात की है। उसे किस तरह से बच्चों तक पहुंचाना है, उसे किस तरह से जन जन तक पहुंचाना है, ये एक अभूतपूर्व प्रयास है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ट्रस्ट के द्वारा यह कार्य आगे भी ऐसे ही किया जाए, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं समर्पण ट्रस्ट को और उसके जितने भी मेंबर हैं, पदाधिकारीगण हैं, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने को यहाँ आकर गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। सभी ने जितनी उदारतापूर्वक अपना कार्यक्रम दिखाया, अपना सहयोग किया और इतने अच्छे तरह से प्रोग्राम किया, ये मैं सोचा भी नहीं था। मैं आकर बहुत ही अपने को गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, इतने बुद्धिजीवी जन, हिंदी पर चर्चा होना, किसी ने उस पर उसके विरोध में भी बोला, किसी ने पक्ष में भी बोला, ये सुनकर और अच्छा लगा और चाहूँगा कि ये आगे और अच्छा रहे और हम लोग इसमें और तहे दिल से सम्मिलित। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।